महानंदा बेसिन भी उसमें एक था जिसपे काम शुरू होने वाला था, लेकिन फिर बाद में हम हार गए तो वो पेंडिंग पड़ी, संघर्ष करना पड़ा काफी। फिर पटना दिल्ली गया, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उस दिन मंच पे भी कहा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज गलगलिया में ड्राई पोर्ट आपकी देन है। मैंने आपको लेटर लिखा, आपसे मिला, आपको सारी चीज, और आपने जो भारत सरकार को लेटर लिखा तो वहां पे टीवी भी चल रहा, फ्रिज भी चल रहा, वॉशिंग मशीन भी चल रहा, और गाँव में आप ऐसी भी देखने को आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं। गौरतलब हो कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। जो गर्मी पड़ रही है इस बार, ऐसी गर्मी हम लोगों ने अपने 52 साल के जीवन काल में नहीं देखा। और जो परिस्थितियां है, दोपहर के बाद लोग रास्ते पे नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे में बिजली का नहीं रहना, ये समझ लीजिए इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। पहले लोग आदि थे, गांव देहात में बिजली नहीं थी, अब गांव गांव बिजली चले गई है। लोग जितने सुविधा एक बार जिस सुविधा का आदी हो जाता है व्यक्ति, उसके बगैर उसको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगले बार भी यही हाल था, तो आप लोगों को तो याद है, आप लोग सारे लोग तो थे ही थे कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, और उसके बाद बिजली की स्थिति फिर जो है बची, बाद बाकी गर्मी ठीक ही रही। और ठंड में तो ऐसे मोटा मोटी ठीक ही रहती है स्थिति, लेकिन चूंकि गर्मी में बिजली का कंजप्शन काफी बढ़ जाता है। हालांकि आज के दिन बिहार में बिजली की कमी नहीं है। जिस समय नीतीश जी की सरकार आई थी, बिहार का अपना उत्पादन 250 मेगावाट था, अपना उत्पादन मात्र 250 मेगावाट था, और सेंट्रल कोटा से उसको मोटा मोटी 300 400 500 मेगावाट कुछ मिला के टोटल, और जो नेपाल वगैरह से जो उसका जो बिहार सरकार का जो एग्रीमेंट था उसको मिला के मोटा मोटी 1100 मेगावाट बिजली आ रही थी। लेकिन आज के दिन बिहार सरकार के पास 7500 मेगावाट बिजली की कमी नहीं है। और आप याद कीजिए, जब मैं विधायक था, उस अभाव के काल में भी मैं जब पार्टी ज्वाइन किया था, तो जो मैंने शर्त रखी थी उसमें एक शर्त थी कि ठाकुर जी को कम से कम 3 मेगावाट बिजली मिले। लोगों ने मंत्री का पद मांगा, अनुसार भाई ने, तो उनको मंत्री बने जब पार्टी ज्वाइन किए। हमने कभी मंत्री का पद नहीं मांगा, हमने मांगा था ठाकुर से खाड़ूदा सड़क, हमने मांगा था यहाँ पे 3 मेगावाट बिजली, हमने मांगा था यहाँ IIT पॉलिटेक्निक। तो हमने जो चीज मांगा था वो करीबन हमारे 11 कामों की लिस्ट थी, और वो हमको मिला भी। महानंदा बेसिन भी उसमें एक था जिसपे काम शुरू होने वाला था, लेकिन फिर बाद में हम हार गए तो वो पेंडिंग पड़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन सब चीजों के लिए किसको लड़ना है, आखिर क्यों आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है आपको जो आवाम की समस्या है, ठीक है, आप व्यक्तिगत लोगों की समस्या नहीं उठाइए, उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो है आप जो है मोटा मोटी जो आवाम की समस्या है, आवाम की समस्या पे तो आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको आवाम की समस्या पता कैसे चलेगा? आप तो रहते हैं दिल्ली में, ठाकुर में बिजली है नहीं है, आप तो एसी में बैठे हुए, वहां 24 घंटा आपको बिजली मिल रही है। ना आपका यहाँ कोई स्टाफ है, ना कोई ऑफिशियल सेटअप है, ना ही कोई वैसा व्यक्ति है जो आपके लोगों का जो है आवेदन कलेक्ट करके आप तक भेज सके। तो ये सारी चीजें हैं, मैं इन्हीं सबको लेके, और खास करके हमारी जो सबसे बड़ी चिंता थी इसमें कि ठाकुर जी एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में खड़ा हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, अभी देखिए आपको पिछले 1 साल में, और खास करके जब रीगल खुला उससे अभी रीगल आप ले लीजिए, चाहे आपका अनमोल ले लीजिए, चाहे फेदरलाइट ले लीजिए, चाहे अभी एक नई इंडस्ट्री खुली है जो कुलदीकोट थाना के बगल में जो गन्ना के हस्क से जो बनाती है वो ले लीजिए, चाहे आप महावीर बेम्बो जो ले लीजिए, राइस मिल खुली है, 3-3 4-4 चायपत्ती फैक्ट्री खुली। ये सारे मिला के पिछले कई सालों में कम से कम जो है 5000 लोगों को रोजगार मिला इस इलाके में। तो हम लोगों को यही लोभ है, जिसके कारण हमने, आपको मालूम भी है कि आंदोलन करके
गलगलिया को हमने ड्राईपोर्ट बनवाया, किसी एमएलए एमपी ने इस बात को नहीं उठाई। कितना बार मैं दिल्ली गया, क्या क्या हुआ, शाहनवाज जी को लेके बिश्नोई साहब से मिला था, रेलवे मिनिस्टर से, और डीआरएम और जेडआरएम जो है इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे अलवा या अधिकारी, जिसको लेके काफी संघर्ष करना पड़ा। काफी फिर पटना दिल्ली गया, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उस दिन मंच पे भी कहा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज गलगलिया में ड्राई पोर्ट आपकी देन है। मैंने आपको लेटर लिखा, आपसे मिला, आपको सारी चीजें, और आपने जो भारत सरकार को लेटर लिखा तो उसका परिणाम है कि हमको 450 करोड़ रुपया गलगलिया को मिल गया ड्राई पोर्ट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो नजर रखना पड़ता है। तो मैं विजेंद्र बाबू से मिला इस संबंध में, और मुझे ये डर था कि कहीं बिजली की व्यवस्था के कारण अभी ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है सुबह लाइन नहीं रहने के कारण लेबर आते हैं और कुछ देर बैठ के चले जाते हैं। इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेटअप, ब्याज लग रहा है, ईएमआई लग रही है, उसके बाद आपको जो है मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिक का फिक्स बिल आता है, मिनिमम चार्जेस तो फिक्स है, फैक्ट्री आपकी चले नहीं चले। तो सारे फैक्ट्री वालों ने आज से 15 दिन पहले बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मीटिंग भी इस संदर्भ में यहाँ हुई थी, और सारे फैक्ट्री वाले काफी अफसोस जता रहे थे कि हम लोग कौन पाप किए जो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली। तो ये मैसेज जा रहा था, और जो आने वाली फैक्ट्री है अभी एथेनॉल की, आपको जो है 2000 करोड़ की इंडस्ट्री लग रही है यहाँ पे, जिसमें कम से कम मुझे लगता है 1000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी चिंता है वहां कि ये जो एक हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, ये हमारे हाथ से निकल जाए। तो मैं विजेंद्र बाबू से मिला, हमारे तो गुरु है, आप जानते हैं कि 20 साल से मेरा उनसे भावनात्मक संबंध है, बहुत बार लड़े भी हैं, झगड़े भी है, और बहुत डांट भी सुने हैं बहुत बार उनसे। तो मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया, हमारे सामने उन्होंने जो बड़े पदाधिकारी है उन लोगों से बात किया, और काफ़ी इस पर मंथन हुई। उसके बाद मुझे सीएमडी महोदय के यहाँ भेजा गया, आदित्य बाबू से मिला जो संयोग से यहाँ हमारे डीएम थे, और उस चेयर पे बैठे हुए, तो उसका कहीं ना कहीं उनको इस इलाके के प्रति उनकी भी चिंताएं हैं। और कुछ दिन पहले बिजली की व्यवस्था को लेके, लचर व्यवस्था को लेके मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिला था, तो वो भी काफ़ी इस मामले में चिंतित है, और उनका मॉनिटरिंग काफ़ी जोरों शोर से हो रहा है। तो ये एक चीज़ फाइनल हुई कि किशनगंज में जो एक नया पावर सब स्टेशन बना है, अभी जो हम लोगों को लाइन मिल रही है, वो आपको जो पुराना पावर सब स्टेशन है ग्रिड किशनगंज में, वहां से छत्तरगाछ होते हुए आ रहा है। तो वो क्या होता है, लंबा एरिया है, आंधी तूफान, किसी को कोई चिंता नहीं है। छोटे गांव थे, 2-2 बल्ब जलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को। आज गांव बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गए हैं, हर गांव में बिजली चले गई है, तो वहां पे टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, और गाँव में आप एसी भी देखने को आपको मिलेगा, कूलर तो हर गाँव में है। तो ये जो वोल्टेज का कंजप्शन बढ़ा है, तो वो जो पिछला जो ट्रांसफार्मर गांव में लगा हुआ है, वो कैपेसिटी उसकी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रिक को जो है वो होल्ड कर सके। तो उसके लिए नए डीपीआर बना के नए ट्रांसफार्मर गांव सब में लगाने की दरकार है। लेकिन कोई घूमे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, तब तो जो 2-4 एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, मैं जब पटना जाता हूँ तो ऑर्डर करा देता हूँ, तो जो बहुत जगह नई डीपीआर बना के नए ट्रांसफार्मर सेटअप किए गए हैं। लेकिन काम ये मेरा नहीं ना है भाई। आप वोट देने के समय आपको जात पात संप्रदाय दिखता है, काम कराने के लिए जब कोई नहीं मिलता, केस मुकदमा अंत, मतलब समस्या तो पूछ के आती नहीं है, तो उस समय कोई विकल्प मिलता नहीं है, तो लोग लाजे शर्म फिर हमारे यहाँ आते हैं। खैर मैं वो नहीं देखता हूँ किसने मुझे आशीर्वाद दिया नहीं दिया, जो दिया उनको भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। काम तो मैं सबका करता हूँ, लेकिन वैसे लोग जो हमको पसंद नहीं किए, वो लोग भी लाजे शर्म जाएंगे कहाँ, कौन दरवाजा है। आज अगर मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, तो आप बताइए इस विधानसभा में कौन दरवाजा है जहां लोग जाके अपनी बात को कम से कम रख सके। सुबह से शाम 100 लोग आते हैं, टेलीफोन, पैरवी, पट्टा, हाबी जाबी। तो हमारे विधायक महोदय तो आते हैं, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं साल में 2 बार 3 बार, वैसे वो क्षेत्र घूमने आते हैं। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में बड़ा हुए, दिल्ली में शादी की, सारा परिवार वही है, बाल बच्चा वहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि उनको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी है काफी बड़ा, जिसके कारण वो चाह के भी शारीरिक स्थिति के कारण बहुत घूम नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं।